हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेसिक नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, जैसे आपको पता है कि एक तो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है और दूसरी अपन थ्योरी की क्लासेस की बात करते हैं। ठीक है, तो अपनी एमसीक्यू क्लासेस भी चल रही हैं और थ्योरी क्लासेस भी चल रही हैं। जिससे आपको क्या होगा कि आप थ्योरी की क्लासेस पढ़ेंगे, साथ के साथ अपन एमसीक्यू सीरीज कर लेंगे अगर आप, तो आपको जो है कंप्लीट पैकेज यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए, थ्योरी के बारे में, और थ्योरी की क्लासेस आपको मिल रही हैं। और इसमें हम बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अपना चल रहा है। इससे पहले अपने सेल के बारे में बात कर ली, टिश्यू के बारे में बात कर ली, टिश्यू के अंदर अपने ब्लड की भी कंप्लीट बात कर ली थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे किसके बारे में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, देखिए, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये बेसिकली हम बात करें तो इसके अंदर दो चीज़ आती हैं। एक आता है आपका हार्ट और दूसरा आता है आपका ब्लड। ब्लड के ऊपर हम बात कर चुके थे, आज हम हार्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशनल सिस्टम है हमारी बॉडी का, जिसके अंदर इंक्लूड होती हैं हार्ट और ब्लड वेसल्स। ठीक है, और तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, एक चीज़ को दूसरी जगह पर पहुंचाना। अब यहाँ पे एक चीज़ को दूसरी चीज़ कैसे, दूसरी जगह कैसे पहुंचेगी, जिसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके अलावा हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो ये सारी कॉमन चीज़ें होती हैं जो इसका ट्रांसपोर्टेशन इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के द्वारा होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे सामने हार्ट के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, देखिए, तो हार्ट क्या है, एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन है जो कि सिचुएटेड होता है कहाँ पे, मेडिस्टेनियम के अंदर। जो स्पेस होता है कहाँ पे, स्टर्नम और वर्टिब्रा और बिटवीन लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे अपन क्या कहते हैं, मेडिस्टेनियम कहते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें वेट ऑफ हार्ट इन एडल्ट मेल की बात करें तो 300 ग्राम होता है, और फीमेल के अंदर बात करें तो लगभग 50 ग्राम कम, 250 ग्राम होता है। यदि अपन हार्ट के शेप की बात करते हैं तो हार्ट की शेप होती है कॉन शेप, जैसे कि क्लोज फिस्ट चेनिंग, जैसी हमारी मुट्ठी होती है, बिल्कुल इसी शेप का हार्ट हमें देखने को मिलता है। यदि हम इसके साइज़ की बात करते हैं तो देखिए, 12 9 बाई 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। ठीक है, लोकेशन की हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, अबाउट 2/3 पार्ट इन लेफ्ट टू स्टर्नम एंड 1/3 पार्ट राइट टू स्टर्नम। यानी स्टर्नम के अंदर हम बात करें उसका 2/3 भाग होता है लेफ्ट साइड के अंदर, और स्टर्नम के राइट साइड की बात करें तो 1/3 पार्ट होता है इसका राइट साइड की तरफ। ठीक है, एपेक्स ऑफ हार्ट की बात करते हैं, देखिए, पॉइंटेड एंड ऑफ हार्ट इन्फीरियरली विच इज फॉर्म बाय द टिप ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड रेस्ट ऑन द डायफ्राम। यानी कि यदि हम किनारों की बात करें, एपेक्स की बात करें, तो जो पॉइंटेड एंड होता है हार्ट का वो इन्फीरियरली हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल की टिप से बनता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कहाँ पे टिकता है, तो डायफ्राम के अंदर देखने को मिलता है। एपेक्स सिचुएटेड की बात करें तो एपेक्स हमें देखने को मिलता है इनटू लेफ्ट 5 इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकुलर लाइन 7 to 9 सेंटीमीटर फ्रॉम स्टर्नम। ठीक है, बेस ऑफ हार्ट की हम बात करते हैं तो देखिए, सुपीरियर ब्रॉड पार्ट ऑफ हार्ट जो होता है किसके द्वारा बनता है, वो लेफ्ट एट्रियम के द्वारा बनता है। बेस सिचुएटेड इनटू सेकंड इंटरकोस्टियल स्पेस। तो ये हमने एक कॉमन जनरल बात कर ली हार्ट के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब अपन डिटेल में और पढ़ेंगे। अब अपन डिटेल की बात करते हैं। देखिए, हार्ट की लेयर्स की हम बात करते हैं, और या फिर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वॉल की हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, हार्ट वॉल कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ 3 लेयर, यानी कि हार्ट हमेशा 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। हार्ट की जो वॉल होती है, पहले नंबर पर आती है कौन सी, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक आउटर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की। ठीक है, और ये 2 पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है। पहले नंबर पर आता है फाइब्रस पेरिकार्डियम, और दूसरे नंबर पर आता है सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम का मतलब क्या होता है, इट इज़ मेड बाई टफ इनलास्टिक कनेक्टेड टिश्यू, यानी कि ये टफ इनलास्टिक कनेक्टेड टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। फाइब्रस पेरिकार्डियम यानी कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये प्रोटेक्ट करती है हार्ट को मोर स्ट्रेचिंग, यानी कि ज़्यादा स्ट्रेच ना हो जाए, गिव प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, और एंकर टू द हार्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं। इट इज़ कंटिन्यूस विच ट्यूनिका एडवेंटिसिया एंड ऑफ ग्रेट ब्लड वेसल्स, यानी कि जो ग्रेट ब्लड वेसल्स होती है उसकी उसके साथ ये ट्यूनिका एडवेंटिसिया के द्वारा कनेक्टेड होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, सीरस पेरिकार्डियम, यानी कि अभी अंदर वाली लेयर होती है, इट इज़ मेड ऑफ बाई डबल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेनस, यानी कि ये डबल लेयर होती है सीरस मेम्ब्रेनस की। ठीक है, आउटर लेयर की बात करते हैं तो ये पेरिटियल पेरिकार्डियम होती है, और इनर लेयर की बात करें तो विसरल पेरिकार्डियम होती है। ठीक है, विसरल पेरिकार्डियम को ही क्या कहा जाता है, एपिकार्डियम भी कहा जाता है। बिटवीन बोथ लेयर देयर इज अ स्पेस, जिसे अपन पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, यानी कि जो दोनों लेयर्स हैं, दोनों लेयर के मध्य एक स्पेस पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, खाली स्थान पाया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। विच इज फिल्ड विद थिन फिल्म ऑफ सीरस फ्लूइड कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो दोनों लेयर्स होते हैं जिनके अंदर स्पेस पाया जा रहा था, जैसे अपन पेरिकार्डियल कैविटी कह रहे थे, ये फिल्ड होता है किसके द्वारा, थिन फिल्म ऑफ सीरस फ्लूइड। ये सीरस फ्लूइड की पतली परत के रूप में भरा हुआ रहता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड भी कहते हैं।
जिसकी नॉर्मल वॉल्यूम की बात करें तो ये कितना होता है 15 से 35 ml होता है। पेरिकार्डियल जो फ्लूइड होता है वो रिड्यूस होता है, रिड्यूस करता है इसको फ्रिक्शन को, जिससे कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं आपस में फ्रिक्शन ना कर पाएँ, ठीक है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या काम करता है, जो फ्रिक्शन हो दोनों लेयर्स के मध्य फ्रिक्शन ना हो उसको कम करने का काम करता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है तो रिलैक्सेशन भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है रिलैक्सेशन होता है, तो एक लेयर दूसरी लेयर पर क्या करती है, फ्रिक्शन करती है। इसको कम करने के लिए क्या काम आता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड यहाँ पे भरा हुआ रहता है, ठीक है। आगे देखिए, जो सीरियस मेम्ब्रेन्स होती हैं मेडअप सीरियस जो मेम्ब्रेन्स होती है वो मेडअप होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से, जिसे अपन क्या कहते हैं, मेसोथेलियम भी कहते हैं। एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड ब्लड कॉल्ड कार्डियक टेम्पोनेट या फिर पेरिकार्डियल इफ्यूजन, यदि जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है उसका एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रेशन हो जाता है या फिर ब्लड का एक्सेसिव अमाउंट में उस कैविटी के अंदर चला जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, या तो कार्डियक टेम्पोनेट कहेंगे या फिर पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी कहते हैं। आगे बात करते हैं, जो कार्डियक टेम्पोनेट होता है एक सीरियस कंडीशन होती है, क्यों, क्योंकि इट विल कंप्रेस द हार्ट, यानी कि ये क्या करता है, हार्ट को कंप्रेस करने का काम करता है। आप एक चीज़ समझिए, जैसे एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, अंदर की तरफ हार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि कोई चीज़ फ्लूइड या फिर कोई चीज़ भरना स्टार्ट हो जाएगी तो इस लेयर पर भी प्रेशर पड़ेगा, इस लेयर पर प्रेशर होगा तो हार्ट क्या हो जाएगा, कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कंप्रेस करने का काम करती है, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, सीरियस कंडीशन भी कहते हैं। आगे देखिए, रिमूविंग ऑफ एक्सेसिव पेरिकार्डियल फ्लूइड फ्रॉम पेरिकार्डियल कैविटी कॉल्ड पेरिकार्डियोसेंटेसिस, यानी कि जो पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर से जब अपन पेरिकार्डियल फ्लूइड को एक्सेस जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है उसके अंदर भर गया है उसे अपन रिमूव करते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, पेरिकार्डियोसेंटेसिस कहते हैं। दूसरे नंबर की लेयर, तो पहली लेयर हमारी कौन सी होगी, पेरिकार्डियम, दूसरे नंबर पर आ रही है हमारे सामने कौन सी, मायोकार्डियम, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, एक मिडिल लेयर होती है वॉल की, हार्ट की जो बॉल्स होती हैं उनकी एक मिडिल लेयर होती है, ठीक है, जो कि कार्डियक मसल से मिलकर बनी हुई होती है। इट फॉर्म मेन बल्क ऑफ हार्ट अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ द टोटल हार्ट वॉल, यानी कि ये बल्की होती है, हार्ट की हल्क जो बल्क प्रोवाइड कराती है वो कौन प्रोवाइड करती है, ये मायोकार्डियम में प्रोवाइड कराती है। टोटल हार्ट वॉल के परसेंटेज की बात करें तो 95% जो एरिया कंज्यूम करती है वो कौन सी होती है, ये जो मायोकार्डियम होती है इसी से मिलकर बना हुआ होता है। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, यानी कि आपसे यदि कोई पूछे कि कौन सी लेयर ऐसी है जो कि पंपिंग एक्शन के लिए कारगर है तो आप इसका नाम लोगे मायोकार्डियम, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। देखिए, मसल्स ऑफ हार्ट आर इनवॉलेंट्री एंड स्टेयर्ड इन नेचर, यानी हम बात करें नेचर की तो वो इनवॉलेंट्री होती है, यानी कि हमारा उन पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, और साथ बात करें स्टेयर्ड मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स नहीं होती है। आगे बात करते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स फाइबर इन हार्ट, दे आर, तीन प्रकार के मसल्स फाइबर पाए जाते हैं हार्ट में, कौन कौन से होते हैं, देखिए, मसल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ऐसी मसल्स होती हैं जो कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के काम आती हैं। दूसरी बात करें अपन मसल्स ऑफ फॉर जनरेशन ऑफ इम्पल्सेस लाइक पेस मेकर ऐसे नोड, पेस मेकर सेल्स कॉल्ड पी सेल्स, यानी कि कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जो कि इम्पल्स के जनरेशन के लिए काम आती हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं या फिर इसे ऐसे नोड भी कहते हैं। पेस मेकर कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, पी सेल्स कहा जाता है। तीसरी मसल्स होती है कौन सी, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, यानी इम्पल्स को कंडक्ट कराने के लिए उनके कंडक्शन के लिए काम आती हैं, जिसे अपन ए बी नोड कहते हैं, ए बी बंडल कहते हैं, बंडल ब्रांच कहते हैं या फिर पुरकिंजे फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए, द मेम्ब्रेन ऑफ एडजेक्टेंट एडजेसेंट मसल्स फाइबर्स फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म अ टफ स्ट्रक्चर कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क। अब देखिए, कुछ एडेक्टिव मसल्स फाइबर्स होते हैं जो आपस में क्या कर जाते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं और एक टफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, इंटर कैलेटेड डिस्क भी कहते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क होती है अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर यदि हम देखेंगे तो स्टेरी प्रकार की दिखाई देती है, इसलिए कार्डियक मसल को क्या कहा जाता है, स्ट्रेट मसल्स भी कहा जाता है। सॉरी, स्मूथ मसल्स नहीं होती है, कैसी होती है, स्ट्रेट मसल्स होती है, यहाँ पे मैंने आपको गलत बता दिया था उसके लिए सॉरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिनट स्पोर्स बिटवीन सेल्स आर इंटरकैलेटेड डिस्क विच प्रोवाइड पाथवे फॉर इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन कॉल्ड कैप जंक्शंस, यानी कि जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती है उसके बीच में कुछ छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, उनकी सेल्स के मध्य छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, इन पोर्स का काम क्या होता है, ये पाथवे प्रोवाइड कराते हैं, किसके लिए, उस इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन के लिए पाथवे प्रोवाइड कराते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, गैप जंक्शंस भी कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए, free movement of ions through gap junctions help in the rapid conduction of electrical activity from one fiber to another fiber, जो कि कंडक्टिविटी बना के रखते हैं, यानी कि आयंस का फ्री मूवमेंट हो सके उस गैप जंक्शंस के द्वारा, जो कि हेल्प करते हैं। इसके अलावा रैपिड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में भी हेल्प करते हैं, एक फाइबर से दूसरे फाइबर की कनेक्टिविटी बनाने के लिए। तो गैप जंक्शन का रोल आपको पता चल गया, सेल के कम्युनिकेशन के लिए ये हेल्पफुल होती है, ठीक है। तीसरी जो लेयर आती है हमारे सामने वो कौन सी है, एंडोकार्डियम लेयर आती है।
पहले नंबर पर थी पेरिकार्डियम, जिसे अपन आउटर मोस्ट लेयर कह रहे थे, दूसरे नंबर पर मेसोकार्डियम होती है, ठीक है, या फिर मायोकार्डियम जिसे अपन कहते हैं, और तीसरे नंबर कौन सी आती है, एंडोकार्डियम आती है। एंडोकार्डियम क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है हार्ट वॉल की, ठीक है। ये एक सिंगल लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, कौन सी टिश्यूज़ के अंदर पाए जाते हैं, जैसे स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है, जिसे अपन एंडोथेलियम कहते हैं। ये प्रोवाइड कराती है स्मूथ लाइनिंग फॉर चैम्बर ऑफ हार्ट, सो प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन ब्लड एंड हार्ट वॉल। ये स्मूथ लाइनिंग प्रोवाइड कराती है हार्ट के चैम्बर्स के लिए, ठीक है, जिससे कि जो फ्रिक्शन हो रहा है ब्लड और हार्ट वॉल के मध्य वो ना हो पाए और उससे इनका क्या हो सके, बचाव हो सके, ठीक है। आगे बात करते हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हार्ट के चैम्बर्स के में बात करते हैं कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं, किसका क्या रोल होता है, ठीक है। तो हार्ट के चैम्बर्स की हम बात करते हैं तो 4 चैम्बर्स हमें हार्ट के देखने के लिए मिल जाते हैं। 2 सुपीरियर चैम्बर्स होते हैं जिन्हें अपन आर्टरिया कहते हैं, एंट्री हॉल होते हैं, और 2 इन्फीरियर चैम्बर्स होते हैं जिन्हें अपन वेंट्रिकल कहते हैं या फिर लिटिल बेली कहा जाता है। तो 2 ऊपर की तरफ होते हैं, 2 नीचे की तरफ होते हैं, एक राइट एट्रियम हो गया, एक राइट वेंट्रिकल हो गया, एक लेफ्ट एट्रियम हो गया, एक लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। सबसे पहले नंबर पर आ रहा है हमारे सामने कौन सा, राइट एट्रियम, जिसकी एवरेज थिकनेस होती है 2 से 3 mm के करीब, ठीक है। ये क्या करता है, इट रिसीव्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द 3 वेन्स, एसबीसी, आईबीसी और कोरोनरी साइनस। यानी कि राइट एट्रियम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और राइट एट्रियम क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, कहाँ से, 3 प्रकार की वेन से, एसबीसी यानी कि सुपीरियर वेना कावा, आईवीसी यानी कि इन्फीरियर वेना कावा, और तीसरे नंबर पर कौन सी आती है, कोरोनरी साइनस, ठीक है। अब देखिए, ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ ईच एट्रियम इज अ रिंकल्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एन ऑरिकल, ठीक है, रिजम्बलेंस टू अ डॉग ईयर विच इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ एट्रियम टू होल्ड ब्लड। जो एंटीरियर सरफेस होता है वहाँ पे हर एट्रियम के पास एक रिंकल्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ऑरिकल कहते हैं, ठीक है, जो कैसा होता है, डॉग के कान की तरह होता है। विच इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ एट्रियम टू होल्ड ब्लड। ये क्या करता है, एट्रियम की ब्लड को होल्ड करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। ऑरिकल क्या होता है, एक ऑब्सोलेट टर्म है जिसको हार्ट के एट्रियम के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। द राइट एट्रियम इज सेपरेटेड टू लेफ्ट एट्रियम बाई सेप्टम कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम। अब क्या होता है, देखिए, जो राइट एट्रियम होता है उसको लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, सेपरेट करता है, और इसे सेपरेट करने का काम कौन होता है, सेप्टम जैसी लेयर करती है, और सेप्टम जैसी लेयर को क्या कहा जाता है, इंटर एट्रियल सेप्टम कहा जाता है। देयर इज एन ओवल डिप्रेशन इन द इंटर एट्रियल सेप्टम कॉल्ड फोसा ओवेलिस, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि ओवल डिप्रेशन जैसा पाया जाता है कहाँ पे, इंटर एट्रियल सेप्टम के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं, फोसा ओवेलिस कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, फोसा ओवेलिस का एक प्रकार का रेमिनेंट ऑफ द फोरामेन ओबिल है, ठीक है। आगे बात करते हैं, फोरामेन ओबिल क्या है, एक टेम्परेरी ओपनिंग है कहाँ पे, इंटरएट्रियल सेप्टम के द्वारा, जो फीटल हार्ट के अंदर हमें देखने को मिलती है, जो कि नॉर्मली बंद हो जाती है जन्म के बाद, ठीक है। ब्लड पासेस फ्रॉम द राइट एट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जब ब्लड जाता है वो कौन से वॉल के अंदर जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल के द्वारा जाता है। आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में, राइट वेंट्रिकल के बारे में, ठीक है। राइट एट्रियम की बात कर ली हमने, अब बात करते हैं इसकी राइट वेंट्रिकल के बारे में। इसकी एवरेज थिकनेस की बात करें 4 से 5 mm इसकी एवरेज थिकनेस होती है। द कस्प्स ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व आर कनेक्टेड टू टेंडन लाइक कॉर्ड कॉल्ड कॉर्डी टेंडन, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो कॉर्डी टेंडन होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं किसके द्वारा, पेपिलरी मसल्स के द्वारा। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है कि इसका पेपिलरी मसल्स का क्लोज हो जाती हैं और ओपन होती है, बोथ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स को क्लोज और बंद करने का काम या फिर खोलने का काम कौन सी करती है, ये पेपिलरी मसल्स ही करती हैं, ठीक है। राइट वेंट्रिकल्स सेपरेट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से किसके द्वारा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा। जो ब्लड पास करता है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक किसके द्वारा, पल्मोनरी वॉल्व के द्वारा। यानी कि आपसे कोई पूछे कि पल्मोनरी वॉल्व कहाँ पाया जाता है तो वो राइट वेंट्रिकल पर पाया जाता है। पल्मोनरी ट्रंक या फिर आर्टरी कैरी, जो आर्टरी होती है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। यानी कि यहाँ से एक आर्टरी निकलती है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और कहाँ लेके जाती है, राइट वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ लेके जाती है, लंग्स में लेके जाती है, जहाँ पे उसको क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, यानी कि उसको प्योरीफाई किया जाएगा। जो पल्मोनरी ट्रंक होती है या फिर आर्टरी होती है, एक ओनली ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें देखने को मिलता है। लेकिन जबकि हम कैसी बात करें, आर्टरी के अंदर कैसा पाया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, और वेन्स के अंदर कैसा पाया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, ठीक है। लेकिन केवल एकमात्र ऐसी आर्टरी कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी जिसके अंदर कार्बोनेटेड ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें देखने को मिल रहा है। आगे हम थर्ड चेंबर की बात कर रहे हैं। थर्ड चेंबर कौन सा है, हमारे सामने लेफ्ट एट्रियम आता है, जिसकी हम यदि थिकनेस की बात करें तो उसकी थिकनेस कैसी होती है, बिल्कुल राइट एट्रियम जैसी थिकनेस उसकी होती है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम जो है वो क्या बनाता है,
हार्ट का बेस बनाता है, ठीक है। ये रिसीव करता है किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम लंग्स, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फोर पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। पल्मोनरी वेन्स होती हैं, कैसी होती हैं, ओनली वेन्स इन द बॉडी दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आप देखिए वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड होना चाहिए था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए था, लेकिन पल्मोनरी वेन्स एक ऐसी वेन्स हैं जिसके अंदर हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, थ्रू बाइकस्पिड बॉल और मिट्रल बॉल ब्लड पासेस टू लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाएगा तो कौन सा वॉल पाए जाएंगे, बाइकस्पिड बॉल पाए जाएंगे, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम तक जो ब्लड आ रहा है वहाँ पे कौन से बॉल पाए जाएंगे, वहाँ पे ट्राइकस्पिड बॉल पाए जाएंगे। जो बाइकस्पिड बॉल्स होते हैं उनका एक और नाम होता है कौन सा, मिट्रल बॉल। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट और फोर्थ नंबर का हमारे सामने जो चेम्बर है वो आ रहा है, वो कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसकी थिकनेस चेम्बर की बात, थिकेस्ट जो चेम्बर होता है वो कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। यदि इसकी एवरेज थिकनेस की बात करें तो 10 से 15 mm इसकी एवरेज थिकनेस होती है। ये फॉर्म करता है इसको एपेक्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये एपेक्स बनाता है इसकी हार्ट की। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हार्ट की एपेक्स कौन सा चैम्बर बनाता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए लाइक राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल आल्सो कंटेन कॉर्डी टेंडिनी एंड पेपिलरी मसल्स विच अटैच टू कप्स ऑफ मिटल वॉल। यानी कि जैसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे थे ऐसे ही जैसे हम राइट वेंट्रिकल की बात कर रहे थे ऐसे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कॉर्डी टेंडिनी पाए जाते हैं और उनके अंदर पेपिलरी मसल्स पाए जाती हैं जो कि ट्राइकस्पिड वॉल बाइकस्पिड वॉल से या फिर मिटल वॉल से कनेक्टेड रहती हैं, जो उनके ओपन और क्लोज होने के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। थ्रू एरोटिक वॉल ब्लड पासेस फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी द असेंडिंग एरोटा, ठीक है। ड्यूरिंग फीटल लाइफ, जो बचपन होता है फीटस के अंदर क्या होता है, थ्रू अ टेम्परेरी ब्लड वेसल्स कॉल्ड डक्टस एट्रियस, ठीक है। फीटल लाइफ के अंदर एक टेम्परेरी ब्लड वेसल्स पाई जाती है जिसमें क्या कहते हैं, डक्टस आर्टरीज कहते हैं। ब्लड शंट फ्रॉम द पल्मोनरी ट्रंक टू द एरोटा बिकॉज नॉन फंक्शन ऑफ द लंग्स। यानी कि वहाँ पे तब तक लंग्स जो हैं वो फंक्शनिंग नहीं कर पाते, तो वहाँ पे एक शंट बन जाता है, ठीक है, बलून जो कि पल्मोनरी ट्रंक से लेकर एरोटा तक काम करता है, ठीक है। डक्टस आर्टरियस नॉर्मली क्लोज सून आफ्टर बर्थ एंड लिविंग अ रिमेनेंट नोन एज द लिगामेंटम एट्रियोसम, ठीक है। यानी कि जब जो डक्टस आर्टरियोसस है ये नॉर्मली बंद हो जाती है आफ्टर बर्थ के बाद और एक रेमिनेंट छोड़ जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, लिगामेंट एट्रियोसम कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं फिजियोलॉजिकल क्लोजर ऑफ डक्टस एंट्रियस अकर सून आफ्टर बर्थ एंड एनाटोमिकली क्लोजर अकर्स आफ्टर फ्यू डेज। यानी कि जो फिजियोलॉजिकल जो क्लोजर हो जाता है डक्टस एट्रियोसस का आफ्टर बर्थ के बाद, लेकिन यदि बाई चांस नहीं हो पा रहा है तो उसे अपन एनाटोमिकली क्लोजर भी कर देते हैं, कुछ दिन के बाद वो हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मायोकार्डियम की थिकनेस के बारे में। तो थिकनेस ऑफ मायोकार्डियम ऑफ 4 चैम्बर डिफरेंट अकॉर्डिंग फंक्शन ऑफ ईच चैम्बर, ठीक है। यानी कि मायोकार्डियम की थिकनेस जो होती है वो 4 चैम्बर के अंदर डिफरेंट होती है, क्या फंक्शन है चैम्बर का उस हिसाब से उसकी क्या रहेगी, थिकनेस भी रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपन, द वॉल्स ऑफ आर्ट्रिया आर थिन बिकॉज दे डिलीवर ब्लड टू नियरेस्ट वेंट्रिकल। जो आर्ट्रिया की वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो ब्लड होता है वो नियरेस्ट वेंट्रिकल को डिलीवर करना होता है, ठीक। द मायोकार्डियम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन द राइट वेंट्रिकल बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू ऑल बॉडी एंड हैव मोर वर्कलोड। अब यहाँ पे क्या होता है जी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो थिकर होता है, या उसके अंदर जो मायोकार्डियम होती है वो थिक होती है, क्यों, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसको पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना होता है। इसके अलावा हम बात करें तो उसके अंदर वर्कलोड भी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, हार्ट वॉल्व के बारे में। तो देखिए हार्ट वॉल्व जो है वो इंश्योर करते हैं वन वे फ्लो को ये इंश्योर करते हैं इसके ब्लड के, और प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड को, यानी कि जो ब्लड है वो एक ही दिशा में फ्लो करे, दूसरी दिशा में बैक फ्लो ब्लड का ना हो पाए, इससे प्रिवेंट करने के लिए जो हार्ट वॉल्व काम आते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं एक्सेप्ट मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व को छोड़ के, क्योंकि इसके अंदर 2 कप्स पाए जाते हैं, टाइम बाइकास्पिड वॉल्व होता है मिट्रल वॉल्व, बाकी सारे जितने भी वॉल्स होते हैं वो सबके सब कैसे होते हैं, 3 कस्पिड वॉल्स होते हैं। वॉल्स जो है वो कंपोज होते हैं किससे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, और कवर्ड होते हैं किसके द्वारा, एंडोकार्डियम के द्वारा कवर्ड रहते हैं। देयर इज़ नो वॉल्स एट जंक्शन ऑफ वेना कोवा, यानी कि वेना कोवा के जंक्शन पर कोई भी वॉल्व नहीं पाए जाते। राइट एट्रियम या फिर पल्मोनरी वेन और लेफ्ट एट्रियम हमें देखने को मिलती है, और राइट एट्रियम और पल्मोनरी वेन और लेफ्ट एट्रियम पर भी हमें कोई भी वॉल्व देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। देयर आर 4 वॉल्स इन द हार्ट, यानी कि कोई आपसे पूछे कि टोटल वॉल के अंदर टोटल हार्ट के अंदर कितने वॉल्व्स पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 4, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे अपन हार्ट के टाइप्स हार्ट के वॉल्व्स के टाइप्स की बात कर लेते हैं।
तो पहले नंबर पर आता है हमारे सामने कौन सा, टू सेमिल्यूनर वॉल्स, जिसे अपन एसएल वॉल भी कहते हैं। ठीक है, सेमिल्यूनर का मतलब ही क्या है, एसएल। देखिए, एरोटिक वॉल्व्स बिटवीन ग्रेट एरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, एरोटा के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा कौन से होते हैं, पल्मोनरी वॉल्स होते हैं, जो कि पल्मोनरी ट्रंक और राइट वेंट्रिकल के अंदर पाए जाते हैं। एसएल वॉल्व क्या करते हैं, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने का काम करते हैं टू वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डिस्टॉल। जब वेंट्रिकुलर डिस्टॉल होता है तो वेंट्रिकल के अंदर वापस से बैक फ्लो ना हो जाए, तो ठीक है, उसमें ये हेल्प करते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं, दो पाए जाते हैं एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जिसे अपन एवी वॉल्व भी कहते हैं। जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं या फिर राइट एंड एट्रोवेंट्रिकुलर जो वॉल्व होते हैं, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर पाए जाते हैं। लेफ्ट जो एवी वॉल्व होता है, ये बाइकस्पिड वॉल्व होता है या फिर मिट्रल वॉल्व जिसे अपन कहते हैं, जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पाए जाते हैं। एवी वॉल्व हमेशा प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को टू आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तो आर्टरी के अंदर बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, इसलिए ये एवी वॉल्व यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए, लोकेशन एंड ऑस्कुलेशन साइट ऑफ हार्ट वॉल्व। हार्ट वॉल्व की अगर लोकेशन और एस्कुलेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, देखिए, पल्मोनरी वॉल्व की बात करते हैं तो थर्ड रिब के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और यदि हम इसके एस्कुलेशन की बात करते हैं तो वो देखिए लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस क्लोज टू स्टर्नम। यदि हम एरोटिक वॉल्व की बात करते हैं, इसकी लोकेशन होती है थर्ड आईसीएस स्टर्नम। एस्कुलेशन की बात करते हैं राइट सेकंड आईसीएस क्लोज टू स्टर्नम। यदि बाइकस्पिड वॉल्व और मिटल वॉल्व की हम यहाँ पे बात करें तो उसकी लोकेशन होती है फोर्थ रिब के पास। और एस्कुलेशन की बात करें तो लेफ्ट 5 आईसीएस बिलो निपल, सेम एज एपेक्स बीट। फोर्थ नंबर पर आता है हमारे सामने कौन सा, ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिसकी लोकेशन होती है फोर्थ आईसीएस और एस्कुलेशन होता है लेफ्ट आईसीएस फिफ्थ आईसीएस नियर जीफोइड प्रोसेस। ठीक है, अब अपन पैथोलॉजी ऑफ वॉल्स की बात कर लेते हैं कि वॉल्स की पैथोलॉजी क्या होती है। स्टेनोसिस ऑफ वॉल्स, फेलियर ऑफ हार्ट वॉल्व टू ओपन फुली इज नोन एज स्टोनोसिस, जिसे हार्डनिंग कहते हैं। इंसफिशियंसी और इनकॉम्पिटेंसी, फेलियर ऑफ हार्ट वॉल्व टू क्लोज कम्प्लीटली, यानी कि जो हार्ट वॉल्व में कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो पा रहे हैं तो अपन इसे क्या कहेंगे, इंसफिशियंसी कहेंगे, या फिर इसे क्या कहेंगे, इनकॉम्पिटेंसी भी कह सकते हैं। मिट्रल वॉल्व की बात करें तो प्रोलैप्स होता है, MVP जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, प्रोट्रूशन ऑफ वन और बोथ कस्प्स ऑफ मिट्रल वॉल्व इनटू द लेफ्ट एट्रियम ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड MPB। इसके बाद बात करते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज। रूमेटिक हार्ट डिजीज क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो जाता है जो कि प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी विच कैन डैमेज द हार्ट वॉल्व, स्पेसिफिकली मिट्रल वॉल्व एंड एरोटिक वॉल्व, जिसे अपन क्या कहते हैं, रूमेटिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं। अब अपन बात करेंगे, अगला टॉपिक हमारे सामने आ रहा है कौन सा, कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन होता क्या है, इसकी अपन बात कर लेते हैं। देखिए, मायोकार्डियम ऑफ हार्ट सप्लाइड बाई टू कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, जो मायोकार्डियम होता है उसको दो कोरोनरी आर्टरी से जो है सप्लाई होता है, ब्रांच ऑफ असेंडिंग एरोटा। ठीक है, अब देखिए, असेंडिंग एरोटा की हम यहाँ पे बात करते हैं तो असेंडिंग एरोटा के अंदर देखिए सबसे पहले आती है कौन सी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और फिर आती है राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की बात करते हैं, इसमें एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच ऑफ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, LAD जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है सर्क्यूमफ्लेक्स ब्रांच। ठीक है, ऐसे अपन राइट कोरोनरी आर्टरी की बात करते हैं तो देखिए पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच और उसके बाद राइट मार्जिनल ब्रांच। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सप्लाई एंटीरियर वॉल ऑफ बोथ वेंट्रिकल और सर्कमफ्लेक्स ब्रांच की बात करते हैं तो यहाँ पे वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल। अब देखिए, राइट कोरोनरी आर्टरी की बात करते हैं तो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच होती है, राइट मार्जिनल ब्रांच होती है, सप्लाई पोस्टीरियर वॉल ऑफ बोथ वेंट्रिकल, और तीसरे नंबर कौन सी होती है, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, आगे देखिए, due to presence of anastomosis connection of blood vessels, if one blood vessels of the myocardium blocked, then that area will be supplied by another blood vessels called collateral circulation। ठीक है, आगे देखिए, अगला टॉपिक हमारे सामने आ रहा है कौन सा, कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम के अंदर क्या होगा, देखिए, स्पेशलाइज्ड और मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स फाइबर्स इन द हार्ट, दोज प्रोड्यूस एंड कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल इंपल्स थ्रू आउट द हार्ट। यानी कि कुछ ऐसी स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स फाइबर्स होते हैं हमारे हार्ट के अंदर जो प्रोड्यूस करते हैं या फिर कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स को हार्ट के अंदर। ठीक है, पूरे हार्ट के अंदर। अबाउट 1% ऑफ कार्डियक मसल्स बिकम ऑटोरिदमिक फाइबर्स विच फॉर्म कंडक्शन सिस्टम, यानी कि 1% कार्डियक मसल्स होती हैं जो कि एरिदमिक फाइबर्स जिनके अंदर पाए जाते हैं जो कि कंडक्शन सिस्टम को बनाती हैं। ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी द इम्पल्स इज प्रोड्यूस बाई साइनोस्ट्रेलियन नोड्स आर ट्रांसमिटेड टू द ऑल कार्डियक मसल्स बाई स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग सिस्टम। ह्यूमन बॉडी के जो इम्पल्स होते हैं, ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी द इम्पल्स प्रोड्यूस बाई साइनोवेट्रियल नोड्स, यानी कि जो साइनोवेट्रियल नोड्स होती हैं, ऐसे नोड्स जिसे अपन कहते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं, इम्पल्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं और ट्रांसमिटेड टू द ऑल कार्डियक मसल्स बाय स्पेशलाइज्ड कंडक्शन सिस्टम, और उस
जो कंडक्शन इन्होंने क्या किया, इम्पल्स को जनरेट किया है, उसको पूरी कार्डियक मसल्स के अंदर ट्रांसमिट करने का भी काम यही करते हैं। ठीक है। गैप जंक्शंस आर परमिएबल जंक्शन अलाउ फ्री मूवमेंट्स ऑफ आयन, यानी कि जो गैप जंक्शन होते हैं परमिएबल जंक्शंस होते हैं जो कि आयंस के फ्री मूवमेंट को अलाउ करते हैं। अब कंडक्टिव जंक्शन के यदि हम पार्ट्स की बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ कंडक्टिव जंक्शंस कौन से होते हैं, तो वो चीज़ देखिए। सबसे पहले होता है हमारे सामने क्या, साइनोएट्रियल नोड्स, जिसे अपन ऐसे नोड भी कहते हैं। एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप होता है किसका, कार्डियक मसल सेल्स का, इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम टू एंट्रेंस ऑफ सुपीरियर वेना कावा। ठीक है। ऐसे नोड को अपन क्या कहते हैं, नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं, क्योंकि ये इनिशिएट करता है किसको, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की हार्ट बीट को, यानी कि सबसे पहले इनिशिएट करने का काम कौन करता है, तो ऐसे नोड करता है, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं। ऐसे नोड क्या करता है, जनरेट करता है इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एट द रेट ऑफ 6 to 100 टाइम्स पर मिनट, यानी कि जो ऐसे नोड होता है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करने का काम करता है, कितनी जनरेट हो जाती है, 60 से 100 टाइम्स पर मिनट तक। और यदि हम इसके कंट्रोल की बात करें तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पार्ट्स ऑफ, यानी इसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, कंट्रोल करने का काम होता है। जो इम्पल्सेस होती हैं प्रोड्यूस होती हैं किसके द्वारा, ऐसे नोड के द्वारा, और स्प्रेड होती हैं बाई एट्रिया बाय गैप जंक्शन एंड रीच टू एपी नोड बाई इंटरनोडल फाइबर्स के द्वारा। ड्यूरिंग रेस्ट के दौरान क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन होता है किसका, एएनएस का, जो रिलीज होता है किसके द्वारा, एसिटोकोलिन के द्वारा, विच स्लोज द ऐसे नोड पेसिंग इफेक्ट एंड डिक्रीज हार्ट रेट। ठीक है। आगे देखिए, ड्यूरिंग स्ट्रेस या फिर एक्साइटमेंट, जब स्ट्रेस होता है या फिर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है तो सिंपैथेटिक डिवीजन होता है इसका, एएनएस का, और रिलीज करता है कि उसको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को, जो कि फास्टर करती हैं कि इसको एडसे नोड की पेसिंग इफेक्ट को, और इंक्रीज कर देती हैं कि इसको हार्ट रेट को। ठीक है। तो हार्ट रेट को इंक्रीज होने का और उसको नॉर्मल करने का प्रोसेस क्या है वो आपको पता चल गया। दूसरे नंबर पर आते हैं, ऐसे नोड कंप्लीट हो गए, दूसरे नंबर पर आता है क्या, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या फिर एबी नोड जिसे अपन कहते हैं। एबी नोड क्या करता है, सिचुएटेड होता है कहाँ पे, लोअर एस्पेक्ट ऑफ एट्रियल सेप्टम पे, जिसे अपन मायोकार्डियल की वॉल बिटवीन एट्रिया ऑफ हार्ट कहते हैं। एबी नोड क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इम्पल्स ऑफ ऐसे नोड वाया इंटरट्यूनल फाइबर। जो एबी नोड होता है वो स्टिमुलेट होता है किसके द्वारा, ऐसे नोड के द्वारा जो इम्पल्सेस भेजे जाते हैं इंटरनोडल फाइबर्स के द्वारा। ठीक है। यदि ऐसे नोड डैमेज हो जाए तो एबी नोड भी क्या हो जाएगा, इनिशिएट कर सकता है, लोअर रेट होगी उसकी कितनी, 60 से 100 सॉरी 40 से 60 बीट्स पर मिनट। जो ऐसे नोड था वो क्या कर रहा था, 60 से 100 बीट्स पर मिनट कर रहा था। ठीक है। लेकिन जो ऐसे नोड बाई चांस करके क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो ए बी नोड के अंदर भी वो कैपेसिटी होती है जो कि इम्पल्सिस को इनिशिएट कर सकता है, लेकिन उसकी रेट क्या रहेगी, लोअर रेट रहेगी, कितनी रहेगी, 40 से 60 बीट्स पर मिनट। ठीक है। थर्ड नंबर की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ए बी बंडल या फिर बंडल ऑफ हिज हमें देखने को मिलता है। हिज और विलियम जूनियर और जर्मन फिजिशियन थे। ठीक है। देखिए, फ्रॉम ए बी नोड एक्शन पोटेंशियल एंटर द ए बी बंडल, जो ए बी नोड होता है वहाँ से एक्शन पोटेंशियल एंटर करता है कहाँ पे, ए बी बंडल के अंदर। ठीक है। ए बी बंडल क्या है, एक प्रकार की ओनली साइट है वेयर एक्शन पोटेंशियल कैन कंडक्ट फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल। आगे बात करते हैं, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, फ्रॉम ए बी बंडल द एक्शन पोटेंशियल एंटर बोथ द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। The bundle branch extends through interventricular septum to the apex of the heart. It terminates in the Purkinje fiber. ये कहाँ Purkinje fiber के अंदर terminates हमें देखने को मिलता है। फिफ्थ नंबर पर आते हैं हमारे सामने क्या, Purkinje fibers। Purkinje fibers क्या करते हैं, डिफ्यूज नेटवर्क होता है ऑफ कंडक्टिव स्ट्रैंड्स लोकेट बिलो द वेंट्रिकुलर एंडोकार्डियम। ठीक है। इट कंडक्ट्स द इम्पल्सेस फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द हार्ट टू रिमाइंडर टू द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, इट आल्सो कैन जनरेट इम्पल्स एट द रेट ऑफ 20 to 40 बीट्स पर मिनट। अब देखिए, ऐसे नोड तो कर ही रहा है, वो तो क्या है, ऐसे नोड हमारे सामने क्या है, काम कर ही रहा है, उसको अपन पेस मेकर कह रहे हैं। लेकिन यदि ऐसे नोड बाई चांस खराब हो गया तो ए बी नोड ये काम कर सकता है, लेकिन बीट क्या रहेगी, कम रहेगी। बाई चांस ए बी नोड भी खराब हो गया हमारे पास तो क्या हो सकता है, पुरकिंजे फाइबर ये काम कर सकते हैं, लेकिन इनकी बीट्स क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, इनकी रेट जो है इम्पल्स की रेट बहुत कम हो जाएगी, 20 से 40 बीट्स पर मिनट हो जाएगी। इट फॉर्म द लास्ट पार्ट ऑफ कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, यानी कि ये लास्ट पार्ट बनाता है किसका, कार्डियक कंडक्टिव सिस्टम का। इसके बाद बात करते हैं अपन किसके बारे में, हार्ट ब्लॉक के बारे में। हार्ट ब्लॉक का मतलब क्या होता है, देखिए, इंटरफेरेंस विद द नॉर्मल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हार्ट ब्लॉक की, यहाँ पे देखिए, इंटरफेरेंस विद द नॉर्मल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स थ्रू द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट, यानी कि जो हार्ट का जो कंडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर कुछ खराबी आ गई है और जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो ट्रांसमिट नहीं हो पा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, या इनके बीच में कोई इंटरफेरेंस आ गया है, नॉर्मल ट्रांसमिशन जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स का वो नहीं हो पा रहा है, और कंडक्टिव सिस्टम का क्या एक तरीके से फेलियर हो गया, तो उस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, हार्ट ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हार्ट ब्लॉक भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है, और ये कौन सा एरिया अफेक्टेड हुआ है उसको अपन, उस चीज़ को क्या कहते हैं अपन,
उस प्रकार से अपन क्या कहते हैं, हर्ट ब्लॉक को जज करते हैं। जैसे ऐसे ब्लॉक होता है, ऐसे ब्लॉक का मतलब क्या होता है, फेलियर ऑफ इम्पल्सिस ट्रांसमिशन फ्रॉम ऐसे नोड टू ए बी नोड। ठीक है, ऐसे ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि फेलियर ऑफ इम्पल्सिस ट्रांसमिशन फ्रॉम ऐसे नोड टू ए बी नोड, मतलब जो ट्रांसमिशन है वो ऐसे नोड से ए बी नोड तक नहीं जा पा रहा है। तो एक तरीके से क्या हो गया है, ऐसे जो है, या फिर हम क्या कह रहे हैं, जो ऐसे नोड है वो क्या हो गया, इसके अंदर खराबी आ गई, उसके अंदर वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया है। तो उस चीज़ को अपन हर्ट ब्लॉक को क्या कहेंगे, उसको अपन ऐसे ब्लॉक के अंदर कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से होता है कौन सा, ए बी ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक फ्रॉम ए बी नोड टू वेंट्रिकल। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ए बी नोड है वो ब्लॉक हो गई है और वेंट्रिकल के अंदर वो चीज़ नहीं जा पा रही है, तो इस चीज़ को अपन क्या कहेंगे, ए बी ब्लॉक कहेंगे। इस तरीके से हार्ट ब्लॉक की चीज़ भी हमने कंप्लीट कर ली। अगली वीडियो के अंदर हम और अपन आगे बढ़ेंगे, ऐसे हार्ट साउंड के बारे में बात करेंगे, कार्डिक साइकिल के बारे में बात करेंगे। अगले टॉपिक्स पे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आप उसको कंप्लीट देखिएगा, आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे क्वेश्चन की सीरीज़ भी चल रही है, एमसीक्यू सीरीज़ भी चल रही है, जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।